कुछ लोगों के लिए तो रातों रात बदलाव ले आएगा बहुत बड़े लेवल के ऊपर, लेकिन कुछ लोगों को मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। और जब मृत्यु तुल्य कष्ट की बात हो रही हो, जिसके देवता ही यमराज हो, तो सडनली इस बात को आप समझ लीजिएगा कि यम जा कार्य करे, वहां पे मास ऑफ डेथ ग्रुप ऑफ पीपल का रिप्रेजेंट करने वाला समय बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोगों को हानियां दिखाता है। आपको लगातार जगह जगह से मृत्यु की खबरें आती हुई सुनाई देंगी। मृत्यु की खबरें बड़े लेवल के ऊपर बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये पूरी दुनिया के अंदर होने वाले प्रभाव को रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि सूर्य पूरी दुनिया को, सूर्य ना तो कभी छुपता है ना ही कभी उसका असर कम होता है। वो एक समांतर वे के अंदर सभी लोगों को समांतर प्रभाव देता है। तो इस समय के अंदर समांतर प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलेगा, और ये मास ऑफ डेथ पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई देगा। ये जो समय होगा, ये समय इतना खतरनाक होगा। इस समय के अंदर मंगल और शनि भी एक साथ होंगे। सूर्य यम के नक्षत्र के अंदर विचरण कर रहे होंगे। बड़े लेवल के ऊपर विस्फोटक घटनाएं, एक्सीडेंटल घटनाएं इस टाइम में बहुत बहुत मास, ये कहिए डिस्ट्रक्शन को लेकर के आ रही हैं। जन हानि अगर मैं बात करूं, इतने बड़े लेवल के ऊपर हो रही है, जो खास तौर के ऊपर इस समय में मुश्किलों को दिखा रही है। एक सेकंड, शायद लाइट का कुछ दिक्कत हो रहा है। अब हो सकता है कि हाँ, ये बार बार ब्लैक हो रही थी स्क्रीन। तो ये जो जनधन की हानि है, इसको आप किसी भी रूप में ले लीजिए, ये पूरे समाज को प्रताड़ित करेगी। अमेरिका, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इसके साथ साथ जापान, इसके साथ साथ चाइना, भारत, पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज, अगर मैं पूरी की पूरी बात करूं तो इसमें सुधार आने का एक भी पल, एक भी मोड़ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ये एक ऐसा समय बन रहा है जहां पे जो अच्छाई दिखा रहा हूं इस नक्षत्र की, क्योंकि मुझे एक एंगल से इस कुंडली के अंदर एक क्लियरिटी दिखाई दे रही है कि अगर लोग प्रयत्न करना चाहें, एक ऐसे बदलाव को जन्म देना चाहें जो दुनिया को सही राह दिखाने का काम करे, तो इस टाइम के अंदर बनने वाला वो टाइम भी हमारे सामने निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर भी सूर्यदेव हम लोगों को दे रहे हैं कि अगर युद्ध रोकने का प्रयास करो तो युद्ध रुक जाएगा, अगर चीजों को थामने का प्रयास करो तो चीजें थम जाएंगी। लेकिन अगर गलत तरीके से इसमें रिप्रेजेंट हुआ, सूझबूझ का, बुद्धि और विवेक कौशल से काम नहीं लिया गया, तो ये जनहानि को इतना अत्यधिक बढ़ा देगा कि लोग कहेंगे कि ये तो विश्व युद्ध शुरू हो गया है। क्योंकि ऐसे ही टाइम पीरियड के अंदर हम लोग बहुत बहुत बड़े तौर के ऊपर बदलाव देखते हैं। 1929 की घटना इस टाइम के टाइम फ्रेम से एग्जैक्टली मैच कर रही है। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर बिल्कुल भी यात्राओं के लिए उचितता नहीं दिखाई देती। खास तौर के ऊपर 11 मई, भीड़ भाड़ वाली जगहों के ऊपर से बचे, ट्रेवल से बचें। बाकी कुछ डेट्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं ट्रेवल के बारे में, जिसमें अपकमिंग मई का महीना जो इतने स्ट्रॉन्ग इवेंट्स को जन्म दे रहा है, इतने खतरनाक टाइम फ्रेम को जन्म दे रहा है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो रही हूं, जिसके अंदर लगातार मृत्यु का आंकड़ा बढ़ने की बात करी जा रही हो, उस टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों को कौन कौन सी डेट्स के ऊपर सावधान रहना है, जो तारीखें मृत्यु को दिखा रही हूं या मृत्यु तुल्य कष्ट को दिखा रही हूं, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे।
तो अभी फिलहाल भीड़ भाड़ वाली जगहों के ऊपर जाने से बचें। भगदड़, कैजुअलिटी, प्राकृतिक घटना बड़े लेवल के ऊपर देखने को मिल सकती है इस टाइम के अंदर। भविष्य के अंदर कोई एक ऐसी समस्या जन्म ले ले जो स्ट्रीम फ्लो लाइन को डिस्टर्ब करे, मतलब आयात को डिस्टर्ब करे, या फिर एनर्जी क्राइसिस जो चल रहा है इसको और भी ज़्यादा बढ़ावा दे दे, या फिर ये कहिए कि इस समय के अंदर पुरानी चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर बदलाव हो जाए, बहुत बड़े लेवल के ऊपर, खास तौर के ऊपर भारत के साथ में, क्योंकि भारत की कुंडली को केंद्र माना हुआ है मैंने, तो खास तौर के ऊपर भारत। करंट चालू हो गया है क्या, एक बार बताइएगा, एक बार यस लिख दीजिएगा। शायद प्रॉब्लम, क्योंकि देखो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है और ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है, तो इसमें हम सुधार नहीं सकते, लेकिन क्या आना शुरू हो गया? यस, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का भी बनेगा। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन में जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो दिया था इंटरनेट के ऊपर, ऑयल सप्लाई के ऊपर, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, एनर्जी क्राइसिस को लेकर के बहुत गंभीरता इस टाइम के अंदर देखने को मिल सकती है। हर एक भारत की स्टेट प्रभावित हो सकती है इससे, जिससे निकलने का प्रयास तो बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये हालातों को और भी ज्यादा गंभीर कर रही है। अब इस समय के अंदर कौन से रुकावटें जिनको हमें सफलता की सीढ़ियों पे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं कुछ राशियों के बारे में भी जानकारी दे दूंगा। अगर मैं बात करता हूं मेष राशि वालों के लिए, तो मेष राशि वालों के लिए कार्य बाहर के अंदर ये समय कहीं ना कहीं सफलताओं का है। इस समय के अंदर मेष राशि वाले थोड़ा सा अपने आप को एक अच्छे लेवल के ऊपर अगर ले जाने का प्रयास करेंगे और सही से चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे ग्रोथ ले सकते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं मिथुन राशि वालों के लिए, तो मिथुन राशि वालों के लिए यह समय कई ऐसी गंभीर रुकावटों को हटने का बन रहा है जहां पे फैमिली रिलेशनशिप के अंदर सुधार मिल सकता है आप लोगों को। इसके साथ साथ सिंह राशि वाले अपनी सेहत का विशेष ध्यान दें, आर्थिक स्थितियों का विशेष तौर के ऊपर ध्यान दें। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि इस टाइम के ऊपर अगर सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के ऊपर ढैया भी चल रही है, शनि का भी प्रभाव है और सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन हालांकि सम्मान में नुकसान और आर्थिक स्थितियों में भी नुकसान ला सकता है। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं तो मनचाही समस्या को हल करने की क्षमता भी ये आप लोगों को इसी टाइम दे सकता है। तो कहीं ना कहीं पर सोच समझ करके फैसले लेने की आवश्यकता है। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं चौथी धनु राशि वालों के लिए, तो धनु राशि वालों के लिए यह समय हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस का बन रहा है। सुधार होने के चांसेस कम दिखाई दे रही हैं, दिक्कतें प्लेस होती हुई दिखाई दे रही हैं, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो धनु राशि वालों को थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के बहुत बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। तो ये सिंह राशि, धनु राशि और इसके साथ साथ एक और मेष राशि, मिथुन राशि कहीं ना कहीं हालातों को पूरी तरीके से यू टर्न लेने वाले टाइम फ्रेम के अंदर जा रही हैं। तो इस टाइम फ्रेम में सूर्य बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं इस समय में। खास तौर के ऊपर इनके परिणाम जो आ रहे हैं वो चौंकाने वाले आ रहे हैं। और अब जैसे भारत के अंदर कई राज्यों में इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो इलेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्शन के अंदर राजनीतिक उलटफेर, सिंहासन का बदल जाना या सिंहासन को बदलने में बहुत ज़्यादा प्रयास होना और वो प्रयास कहीं ना कहीं सफलता छूते छूते यू टर्न ले ले, इस टाइम के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर रिजल्ट बन रहे हैं। तो सावधान रहने की आवश्यकता है। मौसम को लेकर के थोड़ी सी जानकारी अब मैं दे देता हूं। मैं अलग अलग भागों में अब जानकारी देने लगा हूं ताकि क्लियरिटी रहे लोगों को कि क्या बात बता रहे हैं। मौसम को लेकर के अगर मैं बात करूं तो बड़े बदलाव मौसम के अंदर देखने को मिल रही हैं। गर्मियां अभी और ज़्यादा प्रभावित करती हुई नजर आएंगी, लेकिन इसी मध्यांतर में 14 तारीख तक ये आप लोगों के समक्ष उत्पन्न होने वाले बरसाती हालातों को परेशानियों में डाल सकते हैं। तो अनाज के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, किसान भाइयों के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हेल्थ रिलेटेड सेक्टर के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अपने थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक विशेष वीडियो में गोल्ड के ऊपर लेकर के आने वाला हूं आप लोगों के लिए।
चाहे वो MCX में आपने पैसा लगाया हुआ हो, चाहे वो ट्रेड में पैसा लगाया हुआ हो, चाहे वो फिजिकल गोल्ड में पैसा लगाया हुआ हो। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, चाहे ज्वेलरी खरीद रहे हो, चाहे कुछ खरीद रहे हो। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। वीडियो के अंदर मैं कई भौगोलिक पहलुओं के ऊपर भी बात करूंगा, राजनीतिक पहलुओं के ऊपर भी बात करूंगा और अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन के ऊपर भी बात करूंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण गणना होगी। गणना को सुनिएगा, समझिएगा, जानने का प्रयास कीजिएगा। हर घर के अंदर सोना रखा हुआ है और हर घर की इच्छा है कि वो पैसा बना ले। इस टाइम के अंदर पैसा बनाना कौन नहीं चाहता। तो इसके लिए अलग से वीडियो रखेंगे। आज यहीं पर इजाजत लेना चाहूंगा मैं आप सभी लोगों से। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए,